पकड़ करके कस करके रखते हैं ना, क्यों? जैसे सिंह अपने मुख में आए हुए शिकार का विश्वास नहीं करता कि ये छूट करके जा सकता है, ऐसे ही बड़े बड़े अवधूत भी इस मन का विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं कि अब हमारा क्या बिगड़ता है, हमने तो मन को वश में कर ही लिया है। महाराज बड़े बड़े बह गए, कई दिग्गज बह गए इस मन के आगे। तो ऋषभदेव जी संदेश देते हैं, शिक्षा मिलती इस कथा से। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, मन का विश्वास तपस्वी लोग कभी नहीं करते। यह मन कुछ का कुछ ही करा देता है। ऐसा दृष्टांत आता है कि एक युवा साधु था, महल के राजा के महल के पास में से गली जा रही थी, रस्ते रस्ते जा रहा था। उसी समय राजा की कन्या ने खिड़की खोली, झरोखे से देख लिया। साधु राजा के पास गया और जाकर के राजा से कहा, आपकी पुत्री आपके लिए अनिष्ट करने वाली है, आपकी पुत्री अमंगल करने वाली है, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश है। बोले महाराज, अच्छा। राजा डर गया। बोले क्या करें? बोले एक बक्से में बंद करके इसको नदी में भिगवा दो। साधु ने देखा कि नदी के पास जाकर के हम बक्से को खोल करके इसको अपने साथ ले जाएंगे। राजा ने बातों में आकर ऐसा किया, बक्से में अपनी बेटी को बंद करा करके नदी में फेंकवा दिया। अब उस साधु के नदी तट पर पहुंचने से पहले ही उधर दूसरे राजा का एक राजकुमार नदी पर अपने 2-4 मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल कूद रहा था। उन्होंने देखा और मित्रों ने कहा, राजकुमार जी एक बक्सा आ रहा। बोले अब पास में आया तो बोले खोल करके देखो। देखा तो उसमें सुंदर राजकन्या, उस राजकन्या को तो वो राजकुमार ले गया और वहीं जंगल में नदी के तट पर एक भालू था, उस भालू को उस बक्से में बंद कर दिया। वो तो चले गई, राजकुमारी तो राजकुमार के साथ चली गई और साधु आया, पकड़ करके बक्से को खोला तो उसमें भालू साधु को चबा गया। तो एक मन में थोड़ी सी वृत्ति बदल जाने से भालू के द्वारा साधु चबाया गया। इसलिए परमहंस लोग, अवधूत लोग इस मन का विश्वास कभी नहीं करते कि अब तो वश में हो गया। ऋषभदेव जी महाराज ऐसा करते हैं। खाने को मिले न मिले, छाया मिले धूप मिले, मस्त रहते हैं और जंगल में इस प्रकार अपने शरीर को वही दावाग्नि में भस्म कर दिया है। परमात्मा का ध्यान करते करते उनको प्राप्त हुए। अब उनके बाद जो उनके बड़े पुत्र भरत राजा बने थे, वो राजपद पर बैठे। भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह